मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक ट्रक से एक हिरन टकराता है, जिससे हिरन मर जाता है। पर कुछ देर बाद वही हिरन फिर से खड़ा हो जाता है और उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी हैं। इसी शहर में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम सैम है। सैम एक कंपनी में फंड मैनेजर है। सैम अपनी बेटी और माँ के साथ रहता है। अगले दिन सैम की बेटी का जन्मदिन होता है और वो सैम से कहते हैं कि मुझे अपनी मॉम से मिलने जाना है। दरअसल में सैम और उसकी पत्नी का डिवोर्स हो चुका है। सैम की पत्नी बुसान रहती है और सैम भी जाने के लिए हाँ कर देता है। अगले दिन ये दोनों ट्रेन से बुसान के लिए निकल पड़ते हैं। ट्रेन के चलने से पहले एक लड़की भागते हुए ट्रेन में चढ़ जाती है, जो घायल होती है और कुछ देर बाद वो ज़ॉम्बीज में बदल जाती है। ज़ॉम्बीज में बदलने के बाद वो एक अटेंडेंट पर हमला कर देती है और उसे बहुत बुरी तरीके से काट लेती है, जिसके बाद वो अटेंडेंट भी ज़ॉम्बीज में बन जाता है। अब इसके बाद ये सब एक एक करके कई लोगों को इन्फेक्टेड कर देते हैं। अब इसी ट्रेन में बहुत से लोग ज़ॉम्बीज बन चुके होते हैं, इसलिए सैम अपनी बेटी को लेकर एक दूसरे बोगी में चला जाता है और दरवाजा बंद कर देते हैं। ये बोगी अभी तक सुरक्षित रहती है। वहीं दरवाजे के दूसरी तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। सैम कहता है कि हम सबको किसी प्रकार इस दरवाजे के शीशे को कवर करना होगा, क्योंकि वो ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और अगर आदमी नहीं दिखेंगे तो शांत हो जाएंगे। और ये न्यूज़पेपर से ग्लास को ढक देते हैं। अब ट्रेन का पायलट सबको बताता है कि अगले स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकेगी। उन्हें ऊपर से ऑर्डर मिले हैं। बहुत से लोग उसे ट्रेन को रोकने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। अब सैम को उसकी मॉम का फोन आता है। वो बोलती है कि अपनी बेटी का ख्याल रखना। सैम समझ जाता है कि इसकी मॉम भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। अब यहाँ सभी को पता चलता है कि पूरे देश में ज़ॉम्बीज वायरस फैल चुका है। अब ट्रेन में अनाउंसमेंट किया जाता है कि अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी और उस स्टेशन पर आर्मी को भी बुला लिया गया और वो स्टेशन एकदम सुरक्षित है। ट्रेन स्टेशन पर रुकते ही स्टेशन एकदम से खाली होता है। वहाँ कोई भी आदमी नहीं दिखता। सभी यात्री ट्रेन से बाहर आते हैं और ये सब मेन गेट की तरफ जाने लगते हैं। पर सैम अपनी बेटी को लेकर दूसरे गेट की तरफ निकलने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो और लोगों के साथ क्वारंटीन हो जाए, क्योंकि अगर आर्मी वाले इन सबको बचाते हैं तो इन सबको क्वारंटीन सेंटर भेज दिया जाएगा। वहीं अब बाकी के पैसेंजर्स को दिखाया जाता है जो मेन गेट पर पहुंच जाते हैं और वो वहां पर देखते हैं कि वहां बहुत सारी आर्मी, पर देखते हैं कि वो आर्मी सबके सब ज़ॉम्बीज में बन चुके हैं और वो ज़ॉम्बीज इस सब पैसेंजर्स के ऊपर हमला कर देते हैं और बहुत से लोगों को इन्फेक्टेड कर देते हैं। वहीं अब सैम को दिखाया जाता है कि वो आर्मी वाले ज़ॉम्बीज सैम का पीछा करना शुरू कर देते हैं। एक ज़ॉम्बी सैम की बेटी को इन्फेक्टेड करने वाला था कि तभी वहां पर एंडी नाम का एक आदमी जो उसी ट्रेन में पैसेंजर होता है और वो सैम के साथ बोगी में था, वो सैम की बेटी को बचा लेता है। लेकिन तभी सैम के ऊपर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है, लेकिन वो किसी तरह से उसे मारकर गेट के अंदर चला जाता है, जहां पर सबके सब लोग होते हैं जो कि इन्फेक्टेड नहीं है और वो सब अंदर से ग्लास के दरवाजे को पकड़ लेते हैं कि जिससे ज़ॉम्बीज अंदर ना आ पाए। यहाँ पर जो एंडी की पत्नी होती है वो सैम की बेटी को लेकर निकल जाती है और ट्रेन की एक बोगी में चढ़ जाती है, लेकिन सैम और एंडी अभी भी वहीं पे बाहर थे और अब ट्रेन दोबारा चलना शुरू कर देती है। अब सैम और एंडी दरवाजे को छोड़कर ट्रेन की तरफ भागते हैं। अभी भी दरवाजे की दूसरी तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं जो दरवाजे को तोड़ देते हैं और इन सबका पीछा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये दोनों किसी तरह से चलती हुई ट्रेन में एक कंपार्टमेंट में चढ़ जाते हैं। अब दूसरे सीन में हम एंडी की पत्नी और सैम की बेटी को देखते हैं, जिनके साथ और भी लोग हैं, लेकिन उसी बोगी में कुछ और भी लोग हैं जो ज़ॉम्बीज हैं, इसलिए सब चुपचाप बिना किसी आवाज के एक वॉशरूम में छुप जाते हैं। अब एंडी अपनी पत्नी को फोन करता है तो पता चलता है कि वो सब कंपार्टमेंट 13 में है और जिसमें ज़ॉम्बीज भी हैं और वो सब अपने आप को वॉशरूम में बंद कर रखे हैं और ये सब कंपार्टमेंट नंबर 9 में है और अगर इन्हें कंपार्टमेंट नंबर 13 में जाना तो एक एक करके सभी कंपार्टमेंट्स को क्रॉस करना होगा, जहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं और इसीलिए अपने आप को ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। सबसे आगे एंडी होता है क्योंकि वो उन सब में सबसे ज्यादा ताकतवर भी है। अब एंडी सबसे आगे सबको मारता हुआ आगे बढ़ने लगता है और पहले कंपार्टमेंट को क्रॉस कर लेता है। अब दूसरे वाले कंपार्टमेंट में एक बेसबॉल की टीम होती है जो अब ज़ॉम्बीज बन चुकी होती है और उसी टीम का एक लड़का जो एंडी और सैम के साथ होता है वो अपने दोस्तों को इस हालत में देखकर बहुत दुखी होता है और वो उन्हें मार नहीं पाता, लेकिन एंडी और सैम उससे लड़ते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी ट्रेन एक टनल में से होकर गुजरती है, जिस वजह से पूरे ट्रेन में अंधेरा हो जाता है और सभी ज़ॉम्बीज शांत हो जाते हैं। अब इन सबको पता चलता है कि ज़ॉम्बीज को अंधेरे में नहीं दिखता और वो इस बात का फायदा उठाकर उस कंपार्टमेंट को क्रॉस कर लेते हैं और दरवाजे को बंद कर लेते हैं। और अभी जिस कंपार्टमेंट में है वहां पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज और ये सब वहां छुपकर बैठ जाते हैं और टनल के आने का इंतजार करने लगते हैं। और जैसे ही टनल आता है तो सैम एंडी के फोन को दूसरी तरफ फेंक देता है और उस फोन पर सैम कॉल करता है, जिससे उस फोन की लाइट ऑन हो जाती है और फोन की रिंग बजने लगती है, जिस वजह से सारे ज़ॉम्बीज उस तरफ अट्रैक्ट होकर चले जाते हैं और इस तरह से ये इस कंपार्टमेंट को भी पार कर लेते हैं। और ऐसे करते हुए ये सभी कंपार्टमेंट क्रॉस कर लेते हैं और अभी ये सब कंपार्टमेंट नंबर 13 में पहुंच चुके हैं और एंडी अपनी वाइफ से और सैम अपनी बेटी से मिलता है, लेकिन तभी टनल खत्म हो जाता है और ये सब अपने आप को ज़ॉम्बीज से बचने के लिए एक वॉशरूम में छुप जाते हैं।
और वे सब अगले आने वाले टनल का इंतजार करते हैं। अब जैसे ही टनल आता है तो ये सब ट्रेन में ऊपर जहाँ पर यात्रियों का सामान रखा जाता है वहां से रेंगते उस कंपार्टमेंट को भी क्रॉस करने लगते हैं, लेकिन इनके साथ एक आदमी होता है जो वहां पर फिसल कर गिर जाता है। सैम उसे बचाने के लिए वहीं पर रुक जाता है, बाकी सब कंपार्टमेंट नंबर 14 में पहुंच जाते हैं और अब टनल खत्म हो जाता है और सैम उस आदमी को लेकर कंपार्टमेंट नंबर 14 की तरफ भागते हैं और ये सब किसी तरह से 14 नंबर कंपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं और एंडी दरवाजा बंद करने लगता है, लेकिन ये दरवाजा लॉक नहीं हो रहा था। इस वजह से एंडी दरवाजे को पकड़ कर रखता है और इसके अगले वाले कंपार्टमेंट में बहुत सारे लोग हैं और वो सब नहीं चाहते कि सैम और एंडी वाले कंपार्टमेंट से कोई इस कंपार्टमेंट में आए, क्योंकि इन सबको लगता है कि इनमें से कोई भी न कोई इन्फेक्टेड जरूर होगा, इसलिए वो दरवाजे को नहीं खोलते और सैम 15 नंबर कंपार्टमेंट का दरवाजा तोड़ना शुरू कर देता और दरवाजे को तोड़ देता। वहीं एंडी को दिखाया जाता है जो अब भी दरवाजे को बंद करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर एंडी सैम से कहता है कि तुम मेरी पत्नी का ख्याल रखना और तुम यहाँ से चले जाओ। सैम अपनी बेटी और एंडी की पत्नी को लेकर वहां से चला जाता है और तभी ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़कर एंडी पर हमला कर देते हैं और अब एंडी भी ज़ॉम्बी बन जाता है। अब सैम, उसकी बेटी और एंडी की पत्नी और इसके साथ एक और लेडी होती है जो 15 नंबर कंपार्टमेंट की तरफ भागते हैं, लेकिन इनके साथ जो लेडी होती है उसे ज़ॉम्बी पकड़ लेते हैं और उसे काटना शुरू कर देते हैं। 15 नंबर कंपार्टमेंट में उसी लेडी की एक बहन होती है जिसके सामने उसकी बहन को मारा जा रहा होता है, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही होती। अब 15 नंबर कंपार्टमेंट में एक आदमी जो कहता है कि ये सब भी इन्फेक्टेड और सब लोग उसकी बात का यकीन भी कर लेते हैं, इसलिए इन सबको दूसरे कंपार्टमेंट में जाने के लिए कहते हैं और सब दूसरे कंपार्टमेंट में चले भी जाते हैं। वहीं 15 नंबर कंपार्टमेंट में वो लेडी जिसकी बहन को वो ज़ॉम्बी उसकी आंखों के सामने मार दिए थे, वो अपनी बहन के मौत का जिम्मेदार उस कंपार्टमेंट के सभी लोगों को समझती है, क्योंकि उन लोगों ने समय पर दरवाजा नहीं खोला था, इसलिए वो दरवाजा खोल देते जिसमें ज़ॉम्बीज भरे हुए थे। ज़ॉम्बीज अंदर आकर सबको काटने लगते हैं और सबको इन्फेक्टेड कर देते हैं। सैम और उसके साथ के सभी लोग अभी भी सुरक्षित होते हैं। फिर तभी सैम के पास फोन आता है और उसे बताया जाता है कि बुसान स्टेशन पूरी तरह से सुरक्षित है और वहां आर्मी भी पहुंच चुकी है और वो ये भी बताते हैं कि हमने इसे बायोटेक कंपनी के सभी शेयर बेच दिए थे और ये वायरस उसी कंपनी ने फैलाए हैं, क्योंकि हमारे शेयर बेचने से उसका बहुत नुकसान हो गया था। और अगले ही पल ट्रेन रुक जाती है। फिर ट्रेन का पायलट बताता है कि हमारे ट्रेन के सामने बोगी पलट गई है और इस वजह से हम आगे नहीं जा सकते, हमें ट्रेन को बदलना होगा और ट्रेन का पायलट दूसरी ट्रेन में चला जाता है। और जब सैम अपने साथियों के साथ उस ट्रेन की तरफ जा रहा होता है तभी दूसरी तरफ से एक ट्रेन जलती हुई आती है जो दूसरी ट्रेन से टकराती है और अब सैम अपने साथियों के साथ उस दोनों ट्रेन के बीच में फंस जाता है। वहीं अब उस आदमी को दिखाया जाता है जो सैम और उसके साथियों को कंपार्टमेंट नंबर 14 में नहीं आने दिया था। वो अब भी अपने एक साथी के साथ वॉशरूम में फंसा होता है। ट्रेन रुकने के बाद वो भी वहां से निकलता है, तभी ज़ॉम्बीज उसके ऊपर हमला कर देते हैं। फिर वो अपने दूसरे साथी को ज़ॉम्बीज की तरफ धक्का देकर खुद ही वहां से भाग जाता है। वह भागते हुए उसे वही बेसबॉल वाला प्लेयर मिलता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। बेसबॉल प्लेयर की गर्लफ्रेंड उसे बचाने को आती है, लेकिन वो आदमी उस लड़की को ज़ॉम्बीज की तरफ धकेल कर वहां से भाग जाता है। ज़ॉम्बीज उस लड़की को भी इन्फेक्टेड कर देती है। वो बेसबॉल प्लेयर अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है, वो भी अब ज़ॉम्बीज बन चुकी है और वो उसे भी काट लेती है। अब वो आदमी उस तरफ भागता है जहाँ पर वो पायलट ट्रेन को लेकर जा रहा था, तभी वो गिर जाता है। ट्रेन का पायलट उसे देख लेता है और उसे बचाने के लिए आता है और जब वो पायलट उसे उठाने की कोशिश कर रहा था तो वो आदमी उस पायलट को भी ज़ॉम्बीज की तरफ धक्का देकर खुद वहां से बचकर चला जाता और खुद ट्रेन के इंजन में बैठ जाता। वहीं अब सैम को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी और एंडी की पत्नी और एक आदमी के साथ होता है, लेकिन अब ज़ॉम्बीज उनके ऊपर हमला कर देते हैं और जो आदमी इनके साथ होता है वो ज़ॉम्बीज को रोकता है और उन सबको वहां से भागने के लिए बोलता है। ये तीनों वहां से भागना शुरू कर देते हैं। अब ये तीनों उसी ट्रेन की तरफ भाग रहे होते हैं जिस ट्रेन के इंजन में वो आदमी बैठा होता है। इनके तीनों के पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। अब ये तीनों किसी तरह से इंजन के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज भी इंजन को पकड़ लेते हैं और सैम अपने पैरों से उन सभी ज़ॉम्बीज के हाथों पर मारने लगता है, जिससे उन सभी ज़ॉम्बीज का हाथ ट्रेन से छूट जाता है। अब सैम इंजन के अंदर जाने लगता है जहां से ट्रेन ऑपरेट होता है और जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि वही 14 नंबर कंपार्टमेंट वाला आदमी है और वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। वो अभी भी पूरी तरह से ज़ॉम्बीज नहीं बना। वो बाहर आकर सैम से कहता है कि मुझे मेरे घर छोड़ दो, मेरी माँ मेरे इंतजार कर रही है, और तभी वो आदमी पूरी तरह से ज़ॉम्बीज बन जाता है और सैम के ऊपर हमला कर देता है। वो सैम को काट लेता है, लेकिन सैम उसे किसी तरह से ट्रेन से नीचे गिरा देता है, लेकिन सैम भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है। वो कुछ देर में ज़ॉम्बीज बन जाएगा। अपनी बेटी और एंडी की पत्नी को अंदर ले जाता है। वो उन्हें बताता है कि ट्रेन को कैसे रोकना है और कैसे चलाना है, और इसके बाद वो खुद बाहर आ जाता है। उसकी बेटी भी बहुत रो रही थी और आज उसका जन्मदिन भी है और अब सैम ज़ॉम्बीज में बदल रहा होता है और वो आंखें बंद करके अपनी बेटी को याद कर रहा होता है। इसके बाद वो ट्रेन से कूद जाता है। अब कुछ देर बाद ट्रेन बुसान स्टेशन पर पहुंच जाती है।
जहाँ पर एंडी की पत्नी और शैम की बेटी टनल से होते हुए जा रहे होते, यहाँ पर आर्मी वाले इन सबको देखते हैं और वो आर्मी वाले इन दोनों को बचा लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसका सेकंड पार्ट जल्दी लेकर आ रहे हैं, तब तक के लिए बाय।